आखिर क्या है किन्नरों के देवता का रहस्य? इरावन को किन्नरों का देवता माना जाता है और वे अर्जुन के पुत्र थे। इरावन की माता एक नागन्या थी जिनका विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से हुआ था। महाभारत ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है कि स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी बनकर इरावन से एक दिन के लिए विवाह किया था। इसलिए वर्ष में एक दिन सभी किन्नर भगवान इरावन से शादी करते हैं और अगले दिन वह विधवा की तरह विलाप करते हैं। इरावन देवता का तमिलनाडु राज्य में एक मंदिर भी है जहां पर इनकी पूजा की जाती है। इरावन के जन्म का संबंध महाभारत काल के समय से है। जब अर्जुन एक वर्ष की तीर्थयात्रा के लिए गए थे तब गंगा में स्नान करते हुए एक विधवा नागन्या जिसका नाम उलूपी था अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। नागन्या उलूपी बहुत ही सुंदर थी तथा उन्होंने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात नागन्या उलूपी ने अर्जुन के एक पुत्र इरावन को जन्म दिया। अपने जन्म से लेकर अपनी युवावस्था तक इरावन अपनी माता के साथ नागलोक में ही रहा, वहीं पर उसने धनुर्विद्या तथा अन्य शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था पूर्ण होने के बाद इरावन अपने पिता अर्जुन से मिलने के लिए नागलोक से चल पड़ते हैं। उस समय अर्जुन इंद्रलोक गए हुए थे ताकि वे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर सकें। इरावन अपने पिता और अर्जुन से मिलने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं और अपना परिचय देते हैं। उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने ऊपर बीती सभी बातें इरावन को बताते हैं और यह भी कहते हैं कि युद्ध के समय वो उसको अवश्य बुलाएंगे। जब महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पांडवों को माता काली को एक नरबलि देकर प्रसन्न करना जरूरी था। इसके लिए वह तय नहीं कर पा रहे थे कि वह किसकी बलि दे। लेकिन जब इरावन को यह पता चला कि उनके पिता और परिवार जन इस समस्या को लेकर दुखी है कि किसी एक नर को अपनी बलि देनी होगी तो इरावन अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इरावन की एक शर्त थी कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। इरावन चाहते थे कि उनका विवाह होने के पश्चात ही उनकी बलि दी जाए। कोई भी पिता ऐसे इंसान को अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार नहीं था जिसकी अगले ही दिन बलि दी जानी हो। इस तरह यह एक गंभीर समस्या बन जाती है कि इरावन से एक दिन के लिए कौन स्त्री शादी करेगी। जब कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह इरावन से करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने तय किया कि वह इस कार्य को पूरा करेंगे और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया। अगले दिन इरावन स्वयं अपना शीश काटकर माता काली के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो मोहिनी के रूप में श्री कृष्ण ने उनकी मृत्यु पर विलाप किया। क्योंकि श्री कृष्ण पुरुष होने के बाद एक स्त्री का रूप धारण किया था, इसलिए उस समय उनके इस रूप को एक किन्नर माना गया। तभी से लेकर अब तक यह प्रथा चली आ रही है। इरावन देवता के विवाह वाले दिन ही सभी किन्नर उनसे एक दिन के लिए शादी करते हैं और अगले दिन इरावन देवता की मृत्यु के बाद विधवाओं की तरह विलाप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।